स्क्रीन पे आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, आज मैं इस प्रोजेक्ट में गूगल का रीकैप्चा लगाऊंगा वर्जन 3। दोस्तों, ये जो रीकैप्चा होता है इसकी रिक्वायरमेंट हमें फॉर्म में पड़ती है, फॉर्म की सिक्योरिटी बनाने के लिए। दोस्तों, फॉर्म में क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग आपके फॉर्म से आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर करते हैं और वो एंटर करके आपकी वेबसाइट के अंदर अपनी फाइलें अपलोड कर सकते हैं, या आपकी वेबसाइट में पूरा वायरस ला सकते हैं, या फिर आपकी पूरी वेबसाइट हैक कर सकते हैं, या उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीजों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम गूगल का रीकैप्चा लगाते हैं। वैसे भी रीकैप्चा बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो कंपनी या मोस्टली वेबसाइट है, इन 80% जगह पे लोग गूगल का ही रीकैप्चा यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि गूगल ने इसको पूरा अपने हैंड पे पूरा डेवलप कर रखा है, हमें सिर्फ इसको प्लग इन करना पड़ता है। तो इसको प्लग इन करना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्लग इन करके दिखाऊंगा, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वर्जन 3 के क्या फायदे, आप वर्जन 2 आजकल हम क्यों नहीं यूज होता है। तो दोस्तों, आप जब इस पे देखिए, आप जब ये इस पे देखिएगा लगते हुए, तो आपको समझ में आएगा गूगल का रीकैप्चा लगाना कितना आसान है। और मैं इसको लैरावेल के प्रोजेक्ट में लगाऊंगा। साथ ही दोस्तों, ये लैरावेल के जो प्रोजेक्ट में ये रीकैप्चा जो लगेगा, तो इस पे सबसे अच्छी बात ये होगी कि ना ही तो हमें इसका कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, ना इसका हमें कोई डिपेंडेंसी यूज करनी है। हम डायरेक्टली सीधा गूगल से हम प्लग इन करेंगे और हम इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। ये वेबसाइट है जिस पे हमें कैप्चा कोड लगाना है, और ये वाला जो आप फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पे हमें कैप्चा कोड लगाना है। हम इस पे कैप्चा कोड लगाएंगे। अभी इस पे कोई कैप्चा कोड नहीं लगा हुआ है, और हम गूगल का ही कैप्चा कोड लगाएंगे। कैप्चा कोड हम क्यों लगा रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप इस पे देख सकते हैं, ये क्लाइंट के पास रोबोट वाली मेल आई है। जो लोग रोबोट लगा के फॉर्म पे मेल चलाते हैं, जिसमें एक दिन में सैकड़ों मेल आ जाती है, तो वो मेल आई हुई है। तो उसी की वजह से हम कैप्चा कोड लगाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं गूगल के उस पर आ गया हूँ। मैं रीकैप्चा को क्रिएट कर रहा हूँ। पहले मैं कैप्चा कोड क्रिएट कर रहा हूँ गूगल पे। तो ये यूआरएल है, आप यूआरएल देख लीजिएगा। मैं वर्जन 3 का कर रहा हूँ। वर्जन 3 आप देख सकते हैं, स्कोप बेस 3 है, तो वर्जन 3 कर रहा हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे डोमेन का नाम लिख दिया, ऊपर मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है। प्रोजेक्ट का नाम और डोमेन नाम मैं सेम ही रखता हूँ, ठीक है ना। आप अलग भी कर सकते हैं। तो ये मेरे को आप देख सकते हैं, इसने मेरे को की दे दिया है। ये मेरे को एक तो साइट की दिया है, ये दोनों की मेरे को नीड रहेगी कैप्चा कोड के केस में। जब मैं सर्वर पे इसको रन कराऊंगा, तो इस दोनों की मेरे को नीड रहेगी, साइट की है और सीक्रेट की है। तो दोनों की को मैंने स्टोर कर लिया अपने नोटपैड की फाइल पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने गूगल पे क्रिएट कर लिया कैप्चा कोड। आप भी इसी तरीके से क्रिएट करिएगा गूगल पे कैप्चा कोड। आप इसी तरीके से वर्जन 3 या वर्जन 2 जो भी करना है। हम अभी वर्जन 3 कर रहे हैं। तो अब मैं प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया हूँ। इस प्रोजेक्ट पे दोस्तों मैंने पहले भी काम किया हूँ। आप अगर आप प्लेलिस्ट की वीडियो देखिएगा, तो उसमें आपको और भी काम मिलेगा। इसमें मैंने एक फीचर भी बनाया था। तो मैं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वो अपना पेज निकाल रहा हूँ जहाँ पे मुझे कैप्चा कोड लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो मेन पेज है, जो हमारा मेन ब्लेड है, जिससे सब कुछ लिंक हो रहा है, उस ब्लेड के हेड में हमें ये जो जावा स्क्रिप्ट है ना, ये गूगल का प्लगइन है, कैप्चा का प्लगइन है। तो ये कैप्चा का प्लगइन लगाना है। और यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये साइट की है। तो इस साइट की को हम रिप्लेस करेंगे अपने वाले साइट की से। तो ये साइट की को सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे ये साइट की देता है, रेंडर के बाद ये साइट की है। और यहाँ पे साइट की आपको जरूर डालना है हेड पे आप साइट की डालिएगा, और ये स्क्रिप्ट का लिंक डाल दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब दोस्तों, मैं अब इसके HTML पे आ रहा हूँ। इसका जो ब्लेड HTML है उस पर आ रहा हूँ। दोस्तों, ये लैरावेल पे बना हुआ प्रोजेक्ट है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। मैं सिर्फ आपको कैप्चा कोड लगा के दिखा रहा हूँ। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं। तो मैं इसके ब्लेड पे पहुंच गया, मतलब कि मैं इसके फॉर्म पे आ गया हूँ। फॉर्म पे मेरे को यहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक इनपुट पास किया हूँ रीकैप्चा के नाम से, रीकैप्चा टोकन के नाम से, ठीक है। तो इस इनपुट में ये मैंने इनपुट पास कर दिया। अब मैं जहाँ से फॉर्म सबमिट हो रहा है, जहाँ पे फॉर्म सबमिट हो रहा है, मैं वो वाले कोड पे जाऊँगा। वहाँ पे बस मुझे इनपुट ही पास करना था, ठीक है ना। सबसे पहले मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे फॉर्म सबमिट होगा। सबसे पहले हमें हेड पे एक प्लग इन करना है जावा स्क्रिप्ट का, और उसमें हमें साइट की लगाना है। उसके बाद इनपुट पास करना है हमें फॉर्म पे, जहाँ पे हमारा फॉर्म रन हो रहा है, फॉर्म बंद हो रहा है, वहाँ पे हमें करना है। इसके बाद दोस्तों, अब हमें जहाँ पे फॉर्म सबमिट होता है, जो जैसे PHP OHP जहाँ पे भी फॉर्म सबमिट होता है, वहाँ पे अब हम वैलिडेशन में यहाँ पे कैप्चा का लगाएंगे। तो ये वैलिडेशन आप लगाइएगा कैप्चा का।
अगर आपका फॉर्म कहीं और सबमिट हो रहा है तो आप वहाँ पे वैलिडेशन लगाइएगा। तो वैलिडेशन लगाना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे को पायलट का सजेशन यूज कर लिया है। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं मैंने वैलिडेशन भी लगा दिया है। ये आप देख सकते हो ऊपर वैलिडेशन लगाने का, तो ये ऊपर साइट की जो होती है, साइट की मेरे को इस पे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे वैलिडेशन पे लगाने के बाद नीचे मेरे को यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स बनाना पड़ता है। इस रिस्पॉन्स में ये आप इस स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये सारी स्क्रिप्ट आपको नीड पड़ेगी। ऊपर मैंने वैलिडेशन भी टोकन का लगा दिया, टोकन रिक्वायर्ड का आप देख रहे होंगे। साथ ही मैं यहाँ पे फॉर्म का जो हमारा वो है चेक करेगा जेसन के फॉर्मेट में, वो भी मैंने लगा दिया कि अगर कैप्चा नहीं आएगा तो वो सबमिट नहीं होने देगा, वो बता देगा कैप्चा सबमिट नहीं कर सकते। दोस्तों मैं इतने को पहले लाइव करके चेक कर लेता हूँ। मैं लाइव कर रहा हूँ इसको। मैंने लाइव कर दिया दोस्तों। इसमें एक मिनट, मैं अभी इसको लाइव लाइव किया हूँ। एक मिनट, मैं जो फाइलें मैंने जिन फाइलों पे काम किया था मैं सिर्फ उन्हीं फाइलों को अपलोड करूँगा, ठीक है ना। मैं पहले इसको अपलोड कर देता हूँ जिन फाइल पे मैंने काम किया था। जैसे कि रिसोर्स के हमने ये वाली फाइल पे काम किया था, फॉर्म वाली फाइल पे हमने काम किया था। तो ये हम यहाँ पे सेम डायरेक्टरी हम उठाएंगे। दोस्तों ये मैं गिटअप से भी कर सकता था, बट मैंने इसको गिटअप पे इंटीग्रेट नहीं किया, तो इसी वजह से इसको मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। गिटअप से भी आप लाइव कर सकते हैं, बस आपको सर्वर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो गिटअप से भी लाइव कर देगा सारी चीज़ें। तो अब वो मैंने किया नहीं है, तो आप इस चीज़ को माइंड मत करिएगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं मैं तीनों फाइल को पहले लाइव करूंगा, तीनों फाइल को मैं सर्वर पर डालूंगा। अगर मैं गिटअप से किया होता तो मेरे को सिर्फ एक कमिट करना पड़ता, कमिट करता तो ये तीनों फाइल डायरेक्ट सर्वर पे चली जाती। तो ये भी आप कर सकते हैं, कमिट का भी मैं आपको बता दूंगा गिटअप पे हम कैसे करते हैं। मैं किसी प्रोजेक्ट पे करके आपको लाइव पे ही दिखाऊंगा। ये हमारा फॉर्म है। तो तीनों फाइल मैंने लाइव कर दिया, क्योंकि दोस्तों रिकैप्चा जो है वो आपके लाइव यूआरएल पे चलेगा, लोकल पे नहीं चलेगा। लोकल पे आपको नहीं पता चलेगा कि रिकैप्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके बाद तीनों को मतलब मैंने लाइव कर दिया है इसमें। हाँ, कंट्रोलर रह गया दोस्तों, कंट्रोलर रह गया हमारा। कंट्रोलर में हमने वो सब पास किए हैं, रिकैप्चा का पूरा स्क्रिप्ट पास किया और वैलिडेशन लगाए। दोस्तों एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा रिकैप्चा यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। यानी कि जो कैप्चा है वो इंटीग्रेट हो चुका है, पूरी साइट पे इंटीग्रेट हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है। वर्जन 3 में क्या होता है दोस्तों, बस आपको पूरा प्रोजेक्ट पे मेन पे कर दो, बाकी जहाँ जहाँ पे भी आपका फॉर्म है वहाँ पे सिर्फ आपको HTML लगानी है। मैं आप देखिएगा, मैं आप ये 3 जगह चल रहा है, ये वाले फॉर्म 3 जगह चल रहा है, तो तीनों जगह मैं HTML लगा दूंगा। तो आप देखिएगा जैसे यहाँ पे लगा वैसे और 2 जगह लगा दो तो वो भी वर्किंग हो जाएगा। दोस्तों ये कैप्चा टोकन फेल दिखा रहा है, इसमें कुछ एक मुझे लग रहा है एक स्टेप रह गया। मैंने ना जावास्क्रिप्ट वाला स्टेप छोड़ दिया दोस्तों। जावास्क्रिप्ट को तो मैंने वहां से प्लग इन यूआरएल को तो प्लग इन किया था, लेकिन मुझे कॉल भी तो कराना है ना जावास्क्रिप्ट को। तो मैं यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबमिट करने पर ये वाली जावास्क्रिप्ट चढ़ गई और यहाँ पे मैंने साइट की डाल दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये यहाँ पे हो गया। सिक्रेट के हमने वहाँ पे डाले हमारे कंट्रोलर में ऊपर, ये देख सकते हैं आप, सिक्रेट की मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। एक बार मैं इसको फिर से अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली सॉरी मैं गलत चीज़ अपलोड कर रहा हूँ। ये वाली फाइल रह गई थी, हाँ। यहाँ पे मेरे को अपलोड करना है, मेरे को जेएस की फाइल अपलोड करनी है। मैं यहीं पे डायरेक्टरी ले लेता हूँ। मैं यहाँ से डायरेक्टरी का लोकेशन लेके बट यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सब मैं फील कर रहा हूँ, डमी फील कर रहा हूँ, बस चेक करना है मेरे को। दोस्तों फॉर्म सबमिट हो गया है, यानी कि हमारे कैप्चा वर्किंग है, ठीक है ना। तो अब क्लाइंट के पास अननेसेसरी मेल नहीं आएगी। अब ये दोस्तों कॉन्टैक्ट वाला पेज है, वहाँ पे हमें करना, मैंने बताया था 3 जगह, एक होम पेज में, कॉन्टैक्ट में, और एक हमारे जो हमने एक डायनेमिक पेज बनाया था उसमें है, ठीक है। तो पहले मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ जाता हूँ।
पहले मैं कॉन्टैक्ट वाले भी लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोस्तों यहाँ से HTML ढूंढ लेता हूँ, कौन सी HTML है। वैसे तो प्रोजेक्ट मैंने बनाया मुझे पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज हो जाती है, जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो माइंड से स्लिप भी हो जाता है। तो मैं पहले इसकी HTML ही ढूंढ रहा हूँ, इसका जो HTML का जो कंपोनेंट मैंने बनाया वो वाला कंपोनेंट को मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से मैंने कंपोनेंट बनाया, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट मेरे को मिल गया। अब दोस्तों इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार प्लग इन करना पड़ता है बस। इसके बाद सिर्फ आपको एक इनपुट पास करा दो, बस हमारा खेल खत्म हो गया। एक बार आप ये वाला जो इनपुट है ना, सेम इसी इनपुट को आप दूसरे फॉर्म में भी पास करा दो, तो ये आपका उस फॉर्म में भी कैप्चा वर्किंग हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे आप जिस फॉर्म में आप कराओगे वहाँ पे कैप्चा वर्किंग हो जाएगा। तो आप तो बस एक ही बार वर्जन 3 का प्लस पॉइंट ये है कि एक ही बार पूरे प्रोजेक्ट पे हमें इंटीग्रेट करना होता है, उसके बाद फिर हमारा वो ऑटोमेटिकली मतलब पूरे प्रोजेक्ट पे आ जाता है। और जिस फॉर्म पे चाहे हमें सिर्फ एक इनपुट का जो टैग है वो लगाना पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैप्चा कोड कैसे लगाए। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि गूगल का कैप्चा कोड कैसे लगाए। तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों मैं बाकियों में लगा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि इसको किस तरीके से यूज करना है। तो दोस्तों अब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था, सबसे पहले हमारा जो कैप्चा कोड है, फोन नंबर हमारा जो कैप्चा कोड है दोस्तों, सबसे पहले हमें उसका प्लग इन करना पड़ता है पूरे प्रोजेक्ट में। प्लग इन करने के लिए आप सबसे पहले ये दोस्तों फॉर्म भी सबमिट हो गया, हमारा कॉन्टैक्ट का फॉर्म सबमिट होगा, कॉन्टैक्ट पे भी लग गया। अब हम हमारे ब्लॉग वाला पेज जो हमने बनाया था, डायनेमिक किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखिएगा, मैंने इसको पूरा फ्रंट एंड बैक एंड सब किया हूँ, इसको डायनेमिक किया हूँ उस वीडियो में। अब हम यहाँ पे लगाया, मैं इसका भी कोड देख रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था कि सबसे पहले अगर आपको गूगल कैप्चा बनाना है तो पहले आप गूगल की साइट पे जाए, मैंने यूआरएल आपको दिखा देता हूँ। उस यूआरएल को ओपन करें, वहाँ पे पहले आपको एक कैप्चा क्रिएट करना है, वर्जन 3 या वर्जन 2। वर्जन 3 अगर आप क्रिएट करते हैं तो या वर्जन 2 आपको साइट की और सीक्रेट की मिलेगी गूगल की तरफ से, उसको आप नोट डाउन कर लेगा। इसके बाद जो हमारा हेड है, हेड का जो टैग है, मेन हेड है, हेड में आप इसकी जावास्क्रिप्ट की प्लगइन लगा दीजिएगा। प्लगइन लगाने के बाद जावास्क्रिप्ट की उसके बाद आप उस जावास्क्रिप्ट को कॉल करा देगा अपनी किसी जीएस में, और फिर उसके बाद आपका जो जहाँ पे फॉर्म चल रहा है उस फॉर्म में आप उसको उस फॉर्म में आप उस इनपुट को डाल दीजिएगा। और इनपुट को डालने के बाद आपको जो फॉर्म जहाँ सबमिट हो रहा है वहाँ पे भी आपको उसको इंटीग्रेट करना होगा। वो सारे चीज़ मैंने इसमें करके दिखाए, लाइव करके दिखाए, तो आप लाइव पे भी देख सकते हैं, लाइव पे भी कर सकते हैं। तो कोई बड़ा काम नहीं है गूगल कैप्चा को लगाना, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से रीकैप्चा को यूज किया है, मैंने इसको लाइव पे कैसे आपको लगा के दिखाया, कितने कम टाइम में मैंने पूरा रीकैप्चा पूरी वेबसाइट में लगा दिया। और वर्जन 3 के फायदे भी आपको इसमें दिखे होंगे कि वर्जन 3 में हमें सिर्फ एक बार पूरे प्रोजेक्ट पे सेटअप करना पड़ता है, और सेटअप करने के बाद हमें जिस फॉर्म पे चाहिए होता है वहां पे सिर्फ एक इनपुट पास करा के हम पूरे फॉर्म पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रीकैप्चा वर्जन 3 का मैंने आपको सारे का सारा बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।